जय श्री कृष्ण दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार और सभी को मेरा राधे राधे। आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ कुल देवी और कुल देवता के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने सोची ही नहीं होंगी और आपको पता भी नहीं होंगी। क्या आपको पता है कि आपकी कुल देवी कौन है या आपकी कुल देवता कौन है? हर किसी के घर पर उसके यहाँ कोई ना कोई कुल देवी होती हैं या फिर कुल देवता होते हैं, या फिर कुछ लोगों के यहाँ तो दोनों ही होते हैं। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में, अपनी कुल देवी और कुल देवता के बारे में पता होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है। कभी उनके पेरेंट्स ने ही नहीं की है अपने कुल देवी और कुल देवता की पूजा, उनको ही नहीं पता है, तो फिर आपको कैसे पता होगा? तो फिर आज मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके कुल देवी और कुल देवता की आपको नहीं पता है तो आपको क्या करना चाहिए और कुल देवी और कुल देवता के लिए किस तरह के आपको उपाय करने चाहिए। क्योंकि अगर कुल देवी और कुल देवता आपसे प्रसन्न नहीं है तो फिर आपकी ज़िंदगी में कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। आप चाहे लाख उपाय कर लीजिए, बहुत सारी पूजा पाठ कर लीजिए, हर मंदिर हर गुरुद्वारे चले जाइए, लेकिन आपकी इच्छा, आपकी परेशानियां घर की दूर नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आपके कुल देवता, आपकी कुल देवी आपसे प्रसन्न ही नहीं हैं। तो वहाँ से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जब तक वो प्रसन्न नहीं होंगे तब तक कहीं से आपके इष्ट देव तक आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। तो फिर अगर आप चाहते हैं कि आपके इष्ट आपसे प्रसन्न हों, आपके घर के सारे कार्य बने, अगर आप मानसिक चिंताओं से घिरे हुए हैं, आप शारीरिक परेशानियों से घिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं आपके घर पर, या फिर व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, बिजनेस नहीं चल रहा है, नौकरी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, जॉब मिल ही नहीं रही है, या अगर मिल गई है तो अच्छी नहीं है, आपके लायक नहीं है लेकिन फिर भी आप एडजस्ट करके कर रहे हैं, या फिर बहुत समय से आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, या घर पर कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, तो अगर ऐसा कुछ भी आपके घर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब कि आपसे आपके कुल देवता या कुल देवी प्रसन्न नहीं है। या ये भी आप कह सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं अरे हमारे ग्रह अच्छे नहीं चल रहे हैं, कुंडली में हमारा ये महादशा चल रही है या फिर ये दशा चल रही है, वो तो ठीक है, वो चल रही है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन अगर आप अपने कुल देवी और कुल देवता की पूजा पाठ करते हैं तो जो आपकी कुंडली में परेशानियां होती हैं वो तक दूर हो जाती हैं। सिर्फ कुल देवी के दर्शन करने मात्र से, अगर आप साल में एक बार भी कुल देवी या कुल देवता के दर्शन कर लेते हैं तो ऐसा करने तक से आपकी ज़िंदगी की परेशानियां धीरे धीरे करके दूर होने लगती हैं और पर आपके कष्ट कटने लगते हैं। आपके मुख्य द्वार पर आपके कुल देवता या कुल देवी विराजमान होते हैं, जिससे आपके घर में कोई भी निगेटिविटी वास नहीं करती है, आपके घर पर जल्दी निगेटिव चीज़ें नहीं आती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं, आपके घर की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आपको मैं बताती हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि आप अपने कुल देवी और कुल देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आपको बहुत छोटा सा उपाय मैं बता रही हूँ, उससे पहले मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आपको करना है अपनी कुलदेवी को प्रसन्न। तो आप ले लीजिए 2 रोटियाँ। जब आप रोटियाँ बनाते हैं तो घर में सबको खिलाने से पहले 2 रोटियाँ पहले बनाई हुई अलग निकाल के रख लीजिए और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए और उसको अपने, जब आपको गाय दिख जाए या गाय को जाकर के खिला दीजिए। ऐसा करने से आपको जो भी आपके कुल देवता अगर आपको पता है तो उनका नाम लेकर करिए प्रार्थना, नहीं पता है तो प्रार्थना कर लीजिए कि हमें नहीं पता है लेकिन मेरी कुल देवी और कुल देवता जहाँ पर भी हों वो मुझे सुने और मेरी इच्छा को पूरा करें। आपकी जो भी प्रार्थना है उनके आगे रख दीजिए और गाय को ये रोटी आप खिला दीजिए। फिर देखिए किस तरह से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आता है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, कर रहे हैं तो अच्छी बात है, इसको करिए। और साथ में अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं तो आप जो भी अर्न करते हैं उसमें से कुछ हिस्सा जो भी आप निकाल सकते हैं उतना हिस्सा निकाल करके कहीं अलग रख दीजिए और कहीं अलग उसको इकट्ठा कर लीजिए। जब एक संग बहुत सारे जब पैसे कलेक्ट हो जाते हैं तो आप अपने कुलदेवी या कुलदेवता के नाम का जागरण या कीर्तन करवा दीजिए, उसमें कुछ और पैसे ऐड कर दीजिए अपने और उसको मिला करके उसे वहीं पर खर्च कर दीजिए या फिर मंदिर में छोड़ आइए। जब आप पैसे इकट्ठे कर लीजिए तो उसे कहीं मंदिर में छोड़ आइए, उसमें कुछ और पैसे मिला करके, ताकि वो मंदिर के यूज़ हो जाए। अगर आप घर पर ये सब कीर्तन या जागरण नहीं करवा पा रहे हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप मंदिर में छोड़ करके आ सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके कुलदेवी और कुलदेवता प्रसन्न होते हैं, बट उनके नाम लेना मत छोड़िए, उनके नाम से लेकर के छोड़ करके आइए। और आपको क्या करना है, आपको करना है एक बहुत ज़रूरी काम। आपको हफ्ते में एक दिन ऐसा चुन लेना है जब आप अपने कुलदेवी या कुलदेवता को भोग लगाइए। अगर
नाम नहीं पता है, मैं बता रही हूँ आपको बार बार। अगर आप नहीं जानते हैं कि कौन है आपके घर के कुल देवी या कुल देवता, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं कि मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भी मेरे कुल देवी और कुल देवता हैं वो मेरे इस भोग को स्वीकार करें, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। इस तरह से आप प्रार्थना कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पता होना चाहिए और नहीं पता है, तो आप किसका नाम लेकर के करें, तो आप शिव जी की पूजा करें। शिव जी को अपना कुल देवी या कुल देवता मान लें और उनकी पूजा करें। उनको बोले कि आज से मैं आपको अपना कुल देवता मानता हूँ और आपकी पूजा शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और साथ में आप दुर्गा माता की पूजा करना चाहते हैं तो दुर्गा माता को भी अपने कुल देवी मान सकते हैं और उनकी पूजा आराधना को कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। इन दोनों में से किसी एक की पूजा करिए या फिर दोनों की भी कर सकते हैं आप पूजा आराधना। इसको करने से आपकी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी और कुल देवी और कुल देवता के इस उपाय से आपके सारे कष्ट दूर होंगे, आपकी मेंटल स्ट्रेस दूर होगा, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो अच्छी हो जाएंगी। अगर घर में किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है तो वो हो जाएगा। और अगर जॉब नहीं मिल रही है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप खुद देखेंगे कि किस तरह से परिवर्तन होता है आपकी ज़िंदगी में। तो एक बार इसको फॉलो करिए, करके देखिए। कोई ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे हैं आपको, कोई पैसे मुझे भी नहीं देने हैं, ना मैं आपसे कोई पैसे ले रही हूँ इसके। तो आप आसानी से इस उपाय को कर सकते हैं। रोटी तो घर में सब लोग खाते हैं, चाहे अमीर हो या गरीब, सभी लोग खाते हैं। तो आप आसानी से ये उपाय कर सकते हैं। 2 रोटियां बना के गुड़ पे रख के गाय को दीजिए, ये सबसे बेस्ट उपाय है। इसको करने से आप कोई भी कर सकता है। तो इसको करिए और मुझे बताइए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय श्री महाकाल जो आप पसंद है वो ज़रूर लिखिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलती हूँ। और मेरा चैनल अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।